ऐसे ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर 2 स्विंग बन जाते हैं, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर और चौक के बिलो 2 स्विंग बन जाते हैं, पहला ये और दूसरा ये, और कई बार 3 बन जाते हैं। तो तीनों में ये भी लिक्विडिटी है, ये भी लिक्विडिटी है, और एक्सट्रीम वाली चौक के जस्ट नीचे वाली, ठीक है। और एक्सट्रीम लिक्विडिटी का नाम है इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, आप उसे इंजीनियरिंग लिक्विडिटी बोल सकते हो, ठीक है। काफी लोग एसएमसी के अंदर उसे इंजीनियरिंग लिक्विडिटी बोलते हैं। पहली लिक्विडिटी राइट ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, अगर उसको ग्रैब होता है आप वहां पे एंट्री बना सकते हो। और एक्सियम वाली जो चौक के बिलो, मतलब चौक जहां पे है आपका जो लोअर हाई है, सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं तो आपका जो लोअर हाई है, ठीक है, जिसके अभाव आपका चौक होने वाला है, उसके बिलो एक ऑर्डर ब्लॉक बना होगा जो सबसे एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा, सबसे ऊपर वाला आपका एक ऑर्डर ब्लॉक होगा। प्राइस क्या करेगा, उस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके गिरेगा, राइट। बट कई केसेस में क्या होता है, प्राइस आईडीएम को स्वीप करके गिर जाता है, कई केसेस में आईडीएम के ऊपर वाले ऑबी को लेके गिर जाता है, कई केसेस में इस लिक्विडिटी को ग्रैब करके गिर जाता है, या कई केसेस में एक्सट्रीम वाली लिक्विडिटी को ग्रैब करके गिर जाता है। दैट्स व्हाई मैंने कई बार लाइव स्ट्रीम पे बोला है कि ऑर्डर ब्लॉक जस्ट एक एडिशनल कंफर्मेशन है, ऑर्डर ब्लॉक की मार्केट में वैल्यू नहीं है, मार्केट में वैल्यू है लिक्विडिटीज की। समझो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बड़े प्लेयर को ऑर्डर ब्लॉक उसके ऑर्डर फिल करके नहीं देते, बड़े प्लेयर को ऑर्डर फिल करके देते हैं लिक्विडिटीज, अगर लिक्विडिटी होगी तब उनके ऑर्डर फिल होंगे, राइट। प्राइस अपसाइड जा रहा है, मैंने ये समझाया, ये भी समझाया। नाउ एक्सिम वाले जो इंजीनियरिंग लिक्विडिटी हो, देखो इस जगह पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, बट उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब कोई नहीं, इस जगह पे भी ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, कोई वैल्यू नहीं है, ये सारा ट्रैप है। नाउ देखो चौक के जस्ट नीचे जो ऑर्डर ब्लॉक है वो आपका एक्सट्रीम वाला है, राइट। और इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे वाला जो स्विंग होता है, उस स्विंग का हाईएस्ट पॉइंट एक्सट्रीम वाला क्या है समझो, चौक के जस्ट नीचे वाला जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, वो आपका एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये जो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे आ रहा है वो एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक है। एक्सट्रीम वाले ऑर्डर ब्लॉक के बिलो जो स्विंग बना हुआ है, उस स्विंग का हाईएस्ट पॉइंट आपका इंजीनियरिंग लिक्विडिटी मींस एक्सट्रीम वाली लिक्विडिटी होगा। प्राइस अगर उसको ग्रैब कर रहा है और दूसरी कैंडल पहली कैंडल से ज्यादा बड़ी बन रही है, वहां पर आपको लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री मिल जाएगी। नाउ क्लियर, नाउ क्लियर। हाँ, है ना, ओके। ऐसा हो सकता है कि ओबी आईडीएम पर एंट्री मिले, ट्रैप हो, फिर ऊपर लिक्विडिटी पे एंट्री मिले, अगेन ट्रैप हो, और फिर इंजन, हाँ कई बार हो। देखो राकेश भाई मैंने पहले ही बताया, आपको यहाँ पे भी प्राइस रिजेक्शन देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे भी रिजेक्शन देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, और ये वाले को फिर लेके गिर जाएगा। तो आपको यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम पे देखना है, समझ रहे हो क्या देखना है, चॉक विथ इंडोसमेंट एंट्री, या सिंगल कैंडल मिटिगेशन, या आपका प्राइस एग्रेसिव गिर रहा है या नहीं। मैं ये सारी एंट्री बताने के बाद लास्ट 1.5-2 महीने में कहाँ कहाँ अपनी एंट्री बनी अप ट्रेंड, और वहां से जो ऊपर से गिरावट आई है, सारी एंट्री हम क्लियर करेंगे चार्ट में, ठीक है। बट हम अभी पीओआईज देख रहे हैं, उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम पे हम जाएंगे और एंट्री देखेंगे। नाउ क्लियर, ये मैंने पूरा का पूरा तुम्हें बता दिया कि कहाँ कहाँ एक स्ट्रक्चर के अंदर, देखो स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर क्या है, ध्यान से देखो, ये स्ट्रक्चर है लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो, समझो। और यहाँ पे हुआ है बॉस, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ है बॉस, अब हमें यहाँ से सेल भी तो मारना है और दूसरा बॉस भी तो देखना है, राइट, दूसरा बॉस भी तो हमें देखना है। बट दूसरा बॉस हम देखे कैसे, ठीक है, हम कैसे कंफर्म करें कि यहां से गिरेगा, यहां से गिरेगा, यहां से गिरेगा, या यहां से गिरेगा, राइट, ये कहां से गिरेगा वो हमें देखना। श्रेयस मैं बता दूंगा, राइट, सिंगल कैंडल मिटिगेशन। पहला आईडीएम हुआ, अगर स्विप होता है आप एंट्री ले सकते हैं, बॉस हो जाएगा यहीं से, नहीं तो आईडीएम के ऊपर वाली ओबी से स्विप हो जाएगा, नहीं तो
बहुत सारे स्विंग बने हुए हैं तो लिक्विडिटी लेके गिर जाएगा। और अगर मान लो बहुत सारे स्विंग नहीं बने, ये लिक्विडिटी नहीं है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी नहीं है, तो प्राइस जस्ट इस एक्सट्रीम वाले ऑर्डर ब्लॉक को लेगा और टैप। मीन्स उस केस में आपका काफी सिंपल वे बन जाएगा। वो सिंपल वे है जस्ट आईडीएम स्वीप करना, राइट, ठीक है, आईडीएम स्वीप करना, या फिर ये सप्लाई वाला, या फिर ये एक्सिम वाला, और प्राइस ड्रॉप। नाउ क्लियर। ये यहां से जो हमारा हायर लो है, हायर लो से लेके लोअर लो, सॉरी लोअर हाई से लेके लोअर लो, इसके बीच का ये लोअर स्ट्रक्चर है जो रियल लाइफ में बनता है। और इस स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको देखना है कहाँ कहाँ आप एंट्री ले सकते हो। नाउ क्लियर। जैसे मैं अगर आपको चार्ट में बताऊं, ठीक है, मैं अगर आपको चार्ट में बताऊं, आपका लोअर हाई है इधर, ठीक है, प्राइस ने पहला स्विंग बनाया, ठीक है, फिर प्राइस ने दूसरा स्विंग बनाया, फिर प्राइस ने एक ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक बनाया, ठीक है, फिर प्राइस डाउन गया। अब ध्यान से देखो, इतना पुल बैक लिया हमने एंट्री नहीं ली, इतना पुल बैक लिया हमने एंट्री नहीं ली, इतना पुल बैक लिया हमने एंट्री नहीं ली। एंट्री के बारे में हमने कब सोचा? जब आईडीएम हुआ, आईडीएम होते ही हमारा लोअर लो कंफर्म हो गया, ठीक है, हमने इसे लोअर लो नहीं माना, हमने इसे भी लोअर लो नहीं माना, हमने इसे भी लोअर लो नहीं माना, बट हमने इसको लोअर लो क्यों माना? क्योंकि आईडीएम जाके हुआ, और जैसे ही आईडीएम होता है हमारा लोअर लो कंफर्म होता है। नाउ अब हमें लोअर हाई कंफर्म करना। लोअर हाई कंफर्म कैसे होता है? बॉस के वजह से, राइट, तब जाके हमारा स्ट्रक्चर बनता है और ये चौक शिफ्ट होके इधर आ जाता है, ठीक है, वो आपको ओल्ड लेक्चर में मिल जाएगा, राइट। बट अब देखो आईडीएम हो चुका है, पहली एंट्री यहाँ पे देखनी है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको कोई रिजेक्शन नहीं मिला, ऊपर गया, ये लिक्विडिटी ग्राफ की सेलिंग देखने को मिली, अगेन ये एक्सिम वाली लिक्विडिटी ली एंड गिर गया। अब यहाँ पे देखो आईएफएससी कैंडल क्लोजिंग बिलो एक्सिम लिक्विडिटी, ये आईएफएससी कैंडल है जिसने चौक के नीचे वाला जो ऑर्डर फ्लो इंजीनियरिंग लिक्विडिटी है, प्राइस ने उसको ग्रैब किया एंड डाउन साइड। नाउ क्लियर। अब एक्चुअली यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक था नहीं, तो प्राइस ने क्या, प्राइस को अगर गिरना था तो प्राइस चौक के बिलो वाले स्विंग के हाई की लिक्विडिटी लेके ही गिरा, क्योंकि दूसरा कोई रीजन था ही नहीं प्राइस को गिरने का, तो प्राइस इसको लेके गिर गया। क्लियर। सारी चीजें क्लियर। सर आप आईएफएससी कैंडल, आईएफएससी कैंडल वो होती है जो दो लिक्विडिटी ग्रैब करता है, अभिषेक ब्रदर, जो कैंडल लिक्विडिटी ग्रैब करता है। देखो 150 से 118, राइट, जितने न्यू स्टूडेंट है ज्यादातर चले गए, और काफी ओल्ड जो स्टूडेंट है पुराने कोर्स वाले, वो वेट कर रहे हैं कि नया वाला कोर्स जल्दी शुरू हो, मतलब एडवांस वाला, राइट, दैट्स वाई वो भी चले गए, बट उन्हें नहीं पता कि मैं एडवांस एंड में ही सिखाता हूँ, तो 118 में से और कम होना जा सकता। इंस्टीट्यूशनल फंडेड कैंडल, जो नाम देना है दो, ठीक है, नहीं, नाउ क्लियर, राइट, ठीक है। अब हम एकदम डेप्थ में आते हैं, ठीक है, अब हम एकदम डेप्थ में आते हैं। सर आफ्टर आईडीएम कैसे एंट्री लूँ ट्रेड रिवर्स, मैं सारी चीजें बताता हूँ। अब हम डेप्थ में जाते हैं, ठीक है, नाउ हम डेप्थ में जाते। देखो हमने 4 लेक्चर के अंदर क्या क्या सीखा वो समझ लो। हमने 4 लेक्चर्स के अंदर क्या क्या सीखा, ठीक है, हमने सारी चीजें देखी कि प्राइस किस तरीके से बिहेव करता है, स्मार्ट मनी वाले लोग हैं, ठीक है, वो कैसे लोगों को ट्रैप करते हैं, राइट, आप क्यों कैसे फेल हो जाते हो, ठीक है, प्राइस क्यों इधर से इधर तक जाता है और फिर वापस आता है, ये सारी चीजें हमने देखी, ये भी हमने देखा, राइट, ये भी हमने देखा कि बिग प्लेयर्स कैसे वन साइडेड की पोजीशन कंटिन्यू रखते हैं लॉस में जाने के बावजूद, ठीक है, ये प्राइस यहाँ से सेल मारा और इसको लॉस में चलने दिया, ठीक है, और बाई की एंट्री बना ली, अब हैज करके चल रहे हैं। पहली एंट्री उनकी सेल की तरफ थी और दूसरी एंट्री बाई की तरफ। अब सेल वाले का बिना स्टॉप लॉस के ऊपर चलते जा रहा है, कहाँ तक? एक्सिम वाले ऑर्डर ब्लॉक तक, ठीक है,
और ये सेल वाली जो पोजीशन लॉस में चल रही थी उसको ब्रेक इवन पे क्लोज की, और ये प्रॉफिट वाली एंट्री और ये प्रॉफिट वाली एंट्री, और इनको लिक्विडिटी मिल गई, राइट। ये मैंने डेप्थ में समझाया हुआ है ओल्ड वाले लेक्चर में, ठीक है। उसके बाद हमने ऑर्डर ब्लॉक एफएजी के बारे में सीखा था, और उसके बाद हमने रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक के बारे में सीखा, ठीक है, कैसे बड़े टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे, फिर ये बेस और ये 50% हमने सीखा था, ठीक है। फिर हमने ब्रेकअप स्ट्रक्चर वगैरह और ये जो आपका स्ट्रक्चर मैपिंग चौक वगैरह आईडीएम वगैरह जो भी देखना था वो हमने देख लिया, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। और ये सारी चीजें भी हमने देखी, इंडोसमेंट वगैरह भी देखा, कौन सा वाला वैलिड है कौन सा वाला गलत है, ठीक है, और कौन सा सही है, हमने ये सारी चीजें देखी। उसके बाद हम गए स्विंग डिफाइंड स्ट्रक्चरल पॉइंट में भी हमने गया, हमने ये सारी चीजों को देखा, इम्पल्स करेक्शन देखा, ठीक है। और कौन से हमारे आईडीएम में स्विंग वैलिड हो सकते हैं, आईडीएम वाला स्विंग कौन सा वैलिड है, हमने ये सारी चीजें देखी, ये भी हमने देखा। उसके बाद कौन से इनवैलिड है, किसको हम आईडीएम नहीं मान सकते, वो भी हमने देखा, ठीक है। फिर हमने चौक की लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट गिरता है, बॉस की लिक्विडिटी लेके मार्केट गिरता है, ये सारी चीजें हमने देखी। फिर चौक के अबाव क्लोज होने बॉस के अबाव क्लोज होने के बाद भी मार्केट गिरता है, ये सारी चीजें हमने देखी, राइट। और आज हमने स्विप आईडीएम वगैरह देखा, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक बिफोर आईडीएम देखा, लिक्विडिटी ग्रैब वगैरह देखा। और मैं अब लाइव चार्ट में जाने से पहले कुछ और चीजें हैं जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है, जिससे एक समरी आपको मिल जाए कि एंट्री मॉड्यूल कहाँ कहाँ पर आपको देखना है, राइट। मैं अगर आपको बताऊं, देखो टोटल के अंदर आप पहले लिख लो, ठीक है, आप नोट्स में लिख लो, इन टोटल में लिख लो, आईएफएससी आईडीएम हमें देखना है, आईएफएससी आईडीएम, ऑर्डर ब्लॉक आईडीएम, आईएफएससी ऑर्डर ब्लॉक आईडीएम, ठीक है, आईएफएससी लिक्विडिटी, आईएफएससी एक्सिम वाली लिक्विडिटी जिसे हम इंजीनियरिंग लिक्विडिटी बोलते हैं, प्लस ऑर्डर ब्लॉक एक्सिम, राइट, और आईएफएससी चौक हमें देखना, ठीक है। ये इतनी जो सारी चीजें मैंने आपको 4 लेक्चर में सिखाई, ठीक है, ये जस्ट एक एसएमसी क्या होता है, समझो बात को। जो न्यू है वो इसे बहुत हार्ड या बहुत वो मान रहे हैं, या जिन्होंने न्यू ज्वाइन करने के बाद 1-2 लेक्चर देखा है बोला कि यार दिमाग फट गया या ये वगैरह, ये जस्ट एक एसएमसी क्या होता है उसकी ये समरी है, समझ रहे हो, ये उसकी एक समरी है, ये जितना भी मैंने आपको समझाया ये उसकी एक समरी है। अब एसएमसी स्टार्ट होगा ये सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। कल मैं सिंगल कैंडल मिटिगेशन और भी बहुत सारी चीजें मुझे बताना है, वो सारे क्लियर करने के बाद हम रियल जो एसएमसी है, जो वाकई में एसएमसी क्या होता है, लिक्विडिटी पूल्स एंड वर्क एंडॉक वगैरह, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, प्रीमियम वीकली प्रीमियम, सारी चीजें जो मैंने आपको कोर्स बाय करने से पहले जो मैंने आपको डायग्राम बताया था उसके अंदर आपने देखा होगा कहीं पे भी मैंने आईडीएम नहीं लिखा था, नहीं मैंने कहीं पे ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी लिखा हुआ था, राइट, नहीं मैंने चौक बॉस वगैरह लिखा हुआ था। ये जैसे एक समरी है, मेरा जो ओल्ड कोर्स था वो मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। नाउ मैं आपको आईडीएम की एक समरी दे देता हूँ, ठीक है, कि आईडीएम आप कहाँ कहाँ पर एंट्री ले सकते हो। पहला ये, राइट, आप इस तरीके से जब जाते हो, ठीक है, आपका एक आईडीएम बनता है, राइट, आईडीएम पे आपकी एक आईएफएससी कैंडल बनती है, ओके, हाँ, आईएफएससी कैंडल क्या करती है, आपके आईडीएम को स्वीप करता है, आपके आईडीएम को स्वीप करता है, ये आपकी पहली एंट्री हुई। इस केस में आपका जो स्टॉप लॉस है इसके अबाव, ठीक है, आपका टारगेट यहाँ पे रहेगा, राइट, ये आपकी पहली हुई। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं, तो इसको मैं छोटा कर देता, राइट, दूसरा मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो प्राइस इस तरीके से गया, फिर ये, ठीक है, और फिर ये प्राइस ने क्या किया, आईडीएम कर दिया, आईडीएम के जस्ट ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक मैंने आपको बताया है, आईडीएम आईएफएससी होता है, राइट, इस तरीके से। अगर इसको हम नाम दें तो आप इसको बोल सकते हो ओबी आईडीएम, जस्ट ओके। अब आपकी एक एंट्री बनती है इस जगह से, ठीक है, यहाँ पर जब आप देखोगे तो आपको जैसे कैंडल देखनी है इस टाइप, राइट, जो एक रिजेक्शन ले रही हो इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से रिजेक्शन ले रही हो, ये आपकी दूसरी एंट्री मॉड्यूल बनती है, ठीक है। अब तीसरी एंट्री मॉड्यूल में आपको बता दूं,
प्राइस इस तरीके से जा रहा है, राइट। ये प्राइस अप साइड गया, ठीक है, प्राइस इधर आईडीएम, ठीक है, और अगेन सेम ही है, ठीक है, बट इसमें थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका आईडीएम, ये आपका यहाँ पे वो भी, राइट। हाँ, अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि कैंडल जो है यहाँ से रिजेक्शन नहीं ले रही है, समझो, यहाँ से रिजेक्शन नहीं ले रही है, यहाँ पे कर रही है आईएफएससी, मतलब ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर वाली लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है। ऑर्डर ब्लॉक की जो लिक्विडिटी है उसे ग्रैब कर रहा है और प्राइस गिर रहा है। ओके, जस्ट इतना माइनर डिफरेंस है। पहले क्या था, ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन ले रहा था, इस बार क्या ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर गया बट विक बना के नीचे आ गया, ये लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, राइट। ये आपकी थर्ड एंट्री बन रही थी, ठीक है। अब अगर हम फोर्थ एंट्री पे जाएं तो फोर्थ एंट्री बनती है आपकी इस तरीके से आ रहा है, दूसरा, ठीक है, तीसरा, पहला है आपका आईडीएम, फिर आपका ओबी आईडीएम, ठीक है, और यहाँ पे आता है आपका एलक्यू, मीन्स लिक्विडिटी, राइट। प्राइस क्या कर रहा है, इसको यहाँ पे ग्रैब कर रहा है इस तरीके से, स्विप कर रहा है, ठीक है, ये आईएफएससी कैंडल, और आप यहाँ पे एक एंट्री बना सकते हो, जस्ट ओके, इस तरीके से, ठीक है। बॉस तक आप, अब सारे टारगेट आपके बॉस तक ही रहेंगे, ठीक है, जो आपका बॉस होता है लोअर लो, और अप ट्रेंड में आपका हायर हाई, राइट। ये आपकी हुई फोर्थ एंट्री। अब फिफ्थ एंट्री पे अगर हम चले तो प्राइस इस तरीके से कर रहा है, फिर अगेन इस तरीके से, अगेन इस तरीके से, एंड अगेन इस तरीके से, प्राइस आईडीएम ले रहा है, ठीक है, प्राइस वो भी आईडीएम भी ले रहा है, प्राइस एलक्यू भी ले रहा है, मीन्स लिक्विडिटी, राइट, एंड प्राइस एक्सट्रीम लिक्विडिटी, ठीक है। अगर हम इसे नाम दें इंजीनियरिंग लिक्विडिटी पे आप दे सकते हो, ठीक है। इस केस में कैंडल जो है इस इधर से स्विप कर रहा है, और यहाँ पर आप एक एंट्री बना सकते हो इस तरीके से, राइट। ये आपकी पांचवी एंट्री हुई, ठीक है। अगर मैं और नीचे जाऊं, हम छठी एंट्री की ओर देखते हैं, तो वो बनती है आपकी इस तरीके से, पहला, दूसरा, ठीक है, तीसरा, चौथा, एंड पांचवा, अच्छा, एक और बनेगा आई थिंक, अगर हम इसे नाम देते हैं आईडीएम, ठीक है, इसे हम नाम देते हैं ओबी आईडीएम, और इधर वाला जो हमारा रहता है एलक्यू, और इधर वाला जो है हमारा एक्सट्रीम लिक्विडिटी, जिसे हम इंजीनियरिंग लिक्विडिटी भी बोलते हैं, और ये जो टॉप वाला है वो है हमारा एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक, अब ध्यान से सुनो, ज्यादातर एंट्री तुम्हें कौन सी मिलने वाली है वो माइंड में रखना, 70 to 75, ठीक है,
70 to 75 टाइम्स आपको एंट्री मिलेगी एक्सट्रीम वाली, ब्लैक में क्या ब्लैक दिखेगा यार, ओके, एक्सट्रीम वाली, राइट, या फिर आईडीएम के ऊपर सप्लाई, जो अभी आपके ओबी आईडीएम सप्लाई है, और अप ट्रेंड में देखो तो डिमांड, ठीक है। 70 to 80% चांस, मे बी ये 85 to 90 है, राइट, 85% से 90% चांस है कि आपको ये या तो ये एंट्री मिले, ये वाली और ये वाली एंट्री जो है, ऐसे केसेस 5% से लेके 7%, 10% भी नहीं, 5% से भी कम है ये वाली एंट्री हो गया, बट कई बार ऐसे केसेस बन जाते हैं, दैट्स वाई मैं सारे बुरी कंडीशन आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इंडियन मार्केट में सारे बता रहा हूँ, राइट। ज्यादातर जस्ट आपको ध्यान देना है चौक के बिलो वाला, एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक और आईडीएम के ऊपर वाला, बाकी कोई ज्यादा वो नहीं है, राइट, जस्ट बाकी ये सारी चीजें माइंड में रखनी है, ठीक है। ये आपके अगर देखें तो 4, 5 और ये छठी एंट्री, ठीक है, प्राइस क्या करेगा, प्राइस यहाँ से अपसाइड में जाएगा, ठीक है, और एक्सट्रीम वाले ऑर्डर ब्लॉक को लेके गिर जाएगा, ये वाली सबसे बढ़िया एंट्री बनती है और ज्यादातर यही होता है, ठीक है, इस तरीके से टैप करता है और यहाँ से गिर जाता है, एंड ये आप एंट्री बना सकते हो, ठीक है। अगर बहुत से स्विंग हो तो सिर्फ 2 ही स्विंग की लिक्विडिटी लेने पे एंट्री लेनी है ना सर, या देखो मैंने सुरेंद्र भाई एक लिक्विडिटी फिर उसकी एक्सट्रीम लिक्विडिटी नाम देने का मतलब क्या है कि 2 बन गया तो लिक्विडिटी, तीसरी बन गई तो लिक्विडिटी, चौथी बन गई तो भी लिक्विडिटी, लेकिन सबसे ऊपर वाला जो स्विंग है वो एक्सट्रीम लिक्विडिटी, एक लिक्विडिटी, दूसरी लिक्विडिटी और सबसे ऊपर वाली तीसरी लिक्विडिटी। अब मान लो चौथी वाली है तो ये एक्सट्रीम नहीं होगी, चौथी वाली एक्सट्रीम लिक्विडिटी होगी। नाउ क्लियर, मतलब ये सारे 6 पॉइंट पे लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री फाइंड करना है, बिल्कुल आगे से। नाउ एक और एंट्री है वो भी बता देता हूँ, राइट, नाउ एक और एंट्री है, आई थिंक देखो जस्ट मैं बता देता हूँ, ठीक है, अगर अगेन ड्रॉ करना पड़े इससे चलेगा, ठीक है। ये आपका 7वीं एंट्री है, ये भी थोड़ा देख लो, ठीक है, आईडीएम, ओबी आईडीएम, अब ये सारी चीजें हम चार्ट में भी देखेंगे और क्या क्या हम सारी चीजें फॉलो कर सकते हैं वो भी देख लेंगे, राइट, जिससे ये पुराना जो कोर्स है उसका ज्यादातर हिस्सा खत्म हो जाए आपका। एल क्यू, एक्सएमएल क्यू और ये एडवांस वाला, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये आपका एक्सट्रीम हो गया, राइट, एंड ये हुआ आपका चौक इस जगह पे, हाँ, इस केस के अंदर प्राइस ऊपर जाता गया, एक्सट्रीम वाले ऑर्डर ब्लॉक के भी ऊपर चला गया, ठीक है, एक्सट्रीम वाले ऑर्डर ब्लॉक के भी ऊपर क्लोज हो गया। नाउ जो कैंडल है वो अपना जो लोअर हाई है, जिधर ट्रेंड चेंज होता है, लोअर हाई के अबाव अगर कैंडल क्लोज कर दे तो चेंज हो जाता, राइट। अगर इसको स्विप कर ले, मीन्स मैंने आपको ऊपर भी बताया था 1-2 दिन पहले, चौक स्विप हो जाता है, ठीक है, सबसे हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप, ये आपकी 7वीं एंट्री रहेगी। नाउ क्लियर, नाउ क्लियर, एक्सट्रीम वाले ऑर्डर ब्लॉक चौक नहीं होता आज भाई, पहले वो थोड़े आसिफ भाई पहले 3 लेक्चर देख लेना चौक किसे बोलते हैं, आप समझ जाओगे। चौक ऐसा पॉइंट होता है जिससे लोअर हाई लोअर दो सब स्ट्रक्चर मैपिंग देखो क्लियर हो जाएगा। ये 7वीं एंट्री थी ना, सॉरी यहाँ एक और एंट्री बची हुई वो भी बता देता हूँ, ठीक है, मतलब जितने भी आपके क्राइटेरिया हैं सारे बता देता हूँ।
आईडीएम, ठीक है, ओबी आईडीएम, एलक्यू, ओके। कुछ एपिसोड्स जो है राइट, वो थोड़ा मैथमेटिक्स वाला आएंगे, जो एकदम ही उतना उसमें ज़्यादा डीपली घुसने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बहुत ही घुसना चाहता है उसके लिए वो मैथमेटिक्स वाला मैं बताऊंगा राइट। उसकी पीडीएफ भी डाल दूंगा, उससे सीखता रहेगा जिंदगी में, ठीक है। वो अलग है, वो बाद में मैं बता दूंगा। कैलकुलेशन भी करेंगे, मैथ्स की क्लास भी हो जाएगी, ठीक है। चौक, नाउ देखो, प्राइस अबाव गया और एक्सट्रीम वाले ओबी से, ठीक है, टैप करके नीचे आ गया। भाई यार आपकी पीडीएफ इंग्लिश में है, तो यार मैंने अभी मैथ्स की भी बताई है अमन भाई, मैंने क्या बताया, मैथ्स का भी लेक्चर आएगा। आप मैथ्स के लेक्चर को भी तो फिर ऐसा थोड़ी है यार, नीरज भाई आपके आपके लेक्चर में तो मैथ्स है यार, हटा दो तो कैसे। यहाँ पे आपका बॉस होता है राइट, बट बट राइट, बट समझो बात को, यहाँ पे आता है बट। बॉस के बॉस कब होता है, बॉस होता है बॉडी क्लोजिंग होने के बाद, राइट। इस तरीके से बॉडी क्लोज कर दे तब हम बॉस बोलते हैं। बट काफी सारी कंडीशंस के अंदर बॉस को स्विप कर लिया जाता है, समझ रहे हो। यहाँ पे आपकी बनती है 8वीं एंट्री। नो डाउट ट्रेंड क्या है, नो डाउट ट्रेंड क्या है, ट्रेंड है पूरा का पूरा डाउन, सेलोन राइज करना होता है, बट हम डीप में बाय करेंगे और नाउ टारगेट रहेगा चौक तक। नाउ क्लियर, ये हमारी 8वीं एंट्री थी राइट। नाउ क्लियर, ये समरी थी सारे के सारे एंट्री की। क्लियर सर, है ना। ओके जस्ट मिनट, एंट्री टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम होगा एंड व्यू बनाने के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज करूं प्लीज एक्सप्लेन। 2 मिनट यार, फ्रेम एंट्री टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम होगा और व्यू बनाने के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज करूं प्लीज एक्सप्लेन। ओके ओके समझ गया नील भाई, समझ गया। आई ऑलवेज टेक 8 एंट्रीज, जस्ट 2 मिनट। इसमें ऊपर से फिर से बनेगा कि नहीं, फिर वो चौक वगैरह होगा उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। आई ऑलवेज टेक 8 पैटर्न एंट्री इन द मार्केट इन नाउ। नाउ क्लियर, मैं जो बोल रहा हूँ ये वाला सिर्फ एक्सट्रीम ओबी से होगा। यहाँ पे क्या है, एक्सट्रीम ओबी कुछ है ही नहीं, ये तो बॉस वाली एंट्री है भाई। हमारी देखो 7 8 एंट्री बनी, ठीक है। पहली एंट्री आईडीएम स्विप पे, दूसरी एंट्री आईडीएम के ऊपर वाले ओबी से, तीसरी एंट्री ओबी को स्विप करने पे, ठीक है। चौथी एंट्री लिक्विडिटी, पांचवी एंट्री एक्सट्रीम वाली लिक्विडिटी, छठी वाली जो एंट्री है एक्सट्रीम वाला ओबी है, और सातवीं एंट्री चौक स्विप होना है, और आठवीं एंट्री बॉस स्विप होना है। नाउ क्लियर, ओके हर्ष भाई, नाउ क्लियर। खाली दिमाग ओपन रखो, सब समझ आएगा। सारी एंट्री समझ आया भाई, नाइस सकते हैं, चलो बढ़िया है ना। ओके ओके यस ओके ओके। अब हम मॉर्निंग में जब चार्ट पे जाते हैं, ध्यान से देखो, मैंने ओल्ड कोर्स में हमेशा सिखाया, समझो बात को, मैंने ओल्ड कोर्स में एक ही चीज सिखाई, जितने भी ओल्ड कोर्स वाले हैं, जो चले गए भाड़ में जाए, ठीक है। जो रुके हुए हैं ये उनके लिए राइट। मैंने क्या सिखाया, हायर हाई
आईडीएम बने, हायर हाई कंफर्म, नीचे से बाय करो, अप ट्रेंड में। राकेश भाई ये मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि न्यू कोर्स में मुझे या ये कोर्स के एंड में कुछ और लेक्चर्स ऐड करने हैं पुराने वाले कोर्स में, जिसमें मुझे ये भी बताना है कि ऊपर से सेलिंग भी कैसे करनी है। ओके, ये देखो मैंने तुम्हें क्या बताया कि आईडीएम के बाद जो भी आपका एक्सिम वाला ऑर्डर ब्लॉक है वहां से बाय करना है, राइट। तो आप क्या करते थे पुराने कोर्स वाले, या ज्यादा मेरे जितने भी पुराने स्टूडेंट थे, क्या करते थे, आप पहले हायर हाई बनने देते थे, आप आईडीएम बनने देते थे और आप इसको पूरा गिरने देते थे और आप यहाँ से बाय करते थे, बट आप कभी भी ये सेल नहीं पकड़ पाते थे, समझ रहे हो। आप एक तरफ के ट्रेडर रहते थे, ट्रेंड अपना जहां पर है उस ट्रेंड को नीचे से बाय करो, अगर अप ट्रेंड है तो नीचे से बाय करते हुए जाओ, नीचे आने दो बाय करो, ऊपर जाने दो, नीचे आने दो बाय करो, ऊपर जाने दो, ठीक है। ये आप जानते थे, राइट, ये आपने पुराने कोर्स में सीखा था, ठीक है। सेम चीज डाउन ट्रेंड में आईडीएम लोअर लो, ठीक है, और सेल ऑन राइज हम करते थे, एक्सट्रीम वाले पीओआई से सेल मारते थे। ये हुआ आपका आईडीएम, ठीक है, और आप यहीं से सेल मारते थे, ठीक है। तो आप क्या करते थे, डाउन ट्रेंड में आईडीएम होने के बाद ऊपर से सेल मारते थे, लेकिन ये पूरा बाइंग नहीं पकड़ पाते थे। अब ये 15 मिनट का है, तो मान लो 15 मिनट में 500-600 पॉइंट का मोमेंटम आप मिस कर देते थे। अब इसको कैसे पकड़ना है ये अब हम सीखेंगे। मैंने पहले ही बोला था, पुराने जो स्टूडेंट चले गए हैं, जिन्हें लग रहा है कि ये लेक्चर पुराना हमने तो देख लिया, हमने तो सीखा हुआ है, नए लोगों के लिए, ठीक है, उन लोगों को अब मिस होगा। सर तो सब समझ आ रहा है, बट लाइव मार्केट में ये सब कैसा, वही सारी राज ब्रदर सारे के सारे लाइव में जाने वाला हूँ, ठीक है, सारे की सारी चीजें अब मैं लाइव में जाने वाला हूँ, बट मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ कि क्या करना। तो ध्यान से देखो, ठीक है, जितने भी ओल्ड स्टूडेंट है और न्यू स्टूडेंट है, ध्यान से देखो, इसे माइंड में बिठा देना, ठीक है। ये जो है आपका हायर हाई है, राइट, और ये आपका आईडीएम है, समझो, ये आपका आईडीएम है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप अगर 30 मिनट की स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हो, ध्यान से देखो, 30 मिनट की स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हो, तो आपको पहले ऑर्डर ब्लॉक सॉरी आईडीएम जो है वो होने दो, आईडीएम के बिलो बॉडी क्लोज हो गई, ठीक है, होने दो, एकदम सिंपल चीज, आईडीएम के बिलो बॉडी क्लोज होने दो। हाँ विक बनती है तो कुछ नहीं करना है, विक बनती है तो सेल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, ठीक है, बॉडी को क्लोज हो जाने दो। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ सही तरीके से, 30 मिनट में हायर हाई कंफर्म हो गया है, बॉडी क्लोज हो चुकी है। नाउ आपको क्या करना है वो समझो। अब आईडीएम के नीचे ऑर्डर ब्लॉक कहां पर है वो पॉइंट मार्क करना है, समझिए। अब आप यहाँ पे डिस्टेंस मार्क करना है कि क्या अगर मैं सेल की एंट्री बनाऊंगा तो मेरी प्रीमियम बढ़ेंगे, ठीक है, बढ़ेंगे, क्या मुझे 150 का 250 होने वाला ट्रेड मिल सकता है। आपको ये देखना है, डिस्टेंस देखना, डिस्टेंस से नहीं है, प्रीमियम ही नहीं बढ़ रहा तो काउंटर ट्रेड लेकर मतलब क्या, मान लो अगर आपने 180 पे लिया, मान लो 200 तक गया और ये तुरंत, अब 200 पे आप अपना माइंड क्या है, भाई 180 पे उठाया तो 250-300 पे तो बुक करना ही है कम से कम, ऑब्वियस ही बात है, हम ऐसे ट्रेड लेते हैं, राइट। 50 पॉइंट तो कम से कम मिलने चाहिए, 20 पॉइंट आप बुक करोगे नहीं, और आप माइंड पे ऑब्वियसली, मेरे से आज भी नहीं होता, राइट, मेरे सामने पता है कि नीचे से बाय हो चुका है, फिर भी मैं होल्ड करते जाता हूँ और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, यहाँ का स्टॉप लॉस यहाँ तक हो जाता है, समझ लो। दैट्स वाई मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि रेंज मार्क करना है कि आपका रेंज कितना बन रहा है, आपका जो रेंज है वो कितना बन रहा है, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि नहीं मेरे पास 250-300 पॉइंट का या 200 पॉइंट का कम से कम रेंज है, फिर भी आपको यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेना, आपको डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेना है, आपको 30 मिनट का आईडीएम मार्क करना है, प्राइस इतना गिरा है ये भी देखना है, और यहाँ पे बॉडी क्लोज हुई है, जैसे ही बॉडी क्लोज होती है आपको शिफ्ट होना है 1 मिनट पे। ये 30 मिनट है, ओवरऑल ये 30 मिनट चल रहा है, 30 मिनट में आपने आईडीएम मार्क किया,
आपको शिफ्ट होना है 1 मिनट, समझ रहे हो, 1 मिनट में आप शिफ्ट हुए, तब आपको ये जो 30 मिनट का ये जो गिरावट दिख रही है वो कैसे दिखेगी पता है, वो आपको दिखेगी लाइक इस तरीके से, इस तरीके से, और ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हुए जाएगा, कहां तक, यहां तक, और फिर यहाँ से एक हल्का सा पुल बैक आएगा, चौक होगा और वापस गिर जाएगा और एक्सट्रीम वाले पे जाएगा, और ये ठीक है। तो इस केस के अंदर ये थोड़ा एडवांस चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि जिन लोगों ने पुराना ही अभी नहीं समझे, वन डायरेक्शन ही किसी ने पकड़ना नहीं समझा, वो उल्टा डायरेक्शन कैसे पकड़ लेगा, ठीक है, वो भी लोअर टाइम फ्रेम पे जाके। बट ये पुराने स्टूडेंट के लिए है, ठीक है, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि कैसे क्या करना। यहाँ पे आपको 30 मिनट पे आईडीएम पे कैंडल क्लोज करना है, प्लस नीचे का डिमांड मार्क कर लेना, ठीक है। अब 1 मिनट में शिफ्ट होना है, 1 मिनट में स्ट्रक्चर यहाँ पे चौक हो गया होगा, वो डाउन ट्रेंड चल रहा होगा, ठीक है, और चौक नहीं भी हुआ है तो भी आपको मैं बता दूंगा किस तरीके से करना है। पहला स्विंग चौक ले लेना है और ऊपर जो भी आपका एफएजी वहां से आपको सेल मार देना है, लाइक उसे सीबी बोलते हैं, ठीक है। ओके, हाँ, प्राइस इस तरीके से जस्ट मिनट, प्राइस इस तरीके से ड्रॉ करता हुआ दिखेगा, ठीक है। आईडीएम होगा, एफएजी होगा, गिरेगा, आईडीएम होगा, एफएजी होगा, या ऑर्डर ब्लॉक होगा, गिरेगा, आईडीएम होगा, ऑर्डर ब्लॉक होगा और गिरेगा। और आपको इसी तरीके से जब तक आपका एक्सट्रीम वाला पीओआई नहीं आ जाता, छोटे छोटे स्टॉप लॉस डाल डाल के एंड तक पकड़ना है। नाउ क्लियर। सीबी ऐसा ही भी आई है, वो मैं बता दूंगा, और मैं इसलिए इस कोर्स को जो मैंने 1.5-2 महीने पुराने कोर्स में 5-5 हज़ार में सिखाया था, ठीक है, उसको मैं जस्ट 4 लेक्चर के अंदर खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब ये सिखाने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे एडवांस पे जाना। ये जस्ट एक समरी दे रहा हूँ एसएमसी की, क्या क्या एसएमसी होता है, ठीक है। अब मेरे को वो कैलकुलेशन वाले, इक्विलिब्रियम वाले, ठीक है, एल्गोरिथम पे जाना है जो बहुत लंबा है। नाउ क्लियर। मैं तुम्हें क्या कह रहा था, 30 मिनट में प्राइस नो डाउट अप में है, लेकिन ये जब आईडीएम हो जाता है 30 मिनट में, तो आप नीचे से बाय करने के लिए रेडी रहते हो, लेकिन नीचे से बाय करने के टाइम, समझो बात को, नीचे से बाय करने के टाइम में बहुत टाइम है, कई बार 2 दिन लग जाते हैं 30 मिनट में, पता है, 3 दिन, हफ्ता भी लग जाता है। उस केस में आप 1 मिनट में ये सारी एंट्री पकड़ सकते हो। क्लियर, ठीक है। मैं इसे सेम चीज डाउन ट्रेंड में भी आपको देखना है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में आपका आईडीएम होता है लाइक इस तरीके से, ठीक है। तो आपका अगर आईडीएम पे कैंडल क्लोज हो जाता है, मान लो इस तरीके से आपका आईडीएम के ऊपर बॉडी ने क्लोज कर दिया, देखो मैं क्यों आईडीएम के ऊपर बॉडी क्लोज कर रहा हूँ, पता है मैं क्यों बता रहा हूँ, समझ रहे हो, ध्यान से देखो मैं क्यों बता रहा हूँ कि आईडीएम के ऊपर बॉडी क्लोज होना जरूरी है। बिकॉज वीक होगी तो आप यहाँ वीक होगी तो यहाँ से प्राइस गिर जाएगा, राइट, और आप लोअर टाइम फ्रेम पे बाय करोगे और ट्रैप हो जाओगे। दैट्स वाई हमें पहले कंफर्मेशन लेना है कि प्राइस इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने जाएगा या नहीं जाएगा, पहले हमें ये कंफर्मेशन लेनी है। और वो कंफर्मेशन कैसे मिलेगी कि आईडीएम के बिलो, मतलब आईडीएम के बाद जब कैंडल क्लोज हो जाती है, तब हम श्योर हो जाते हैं कि आईडीएम पे अब कोई एंट्री नहीं बची, अब यहीं पे बची है, ये जाएगा ही जाएगा, ये 100% लिख के ले लो कि जाएगा ही जाएगा, राइट। तो आईडीएम जैसे ही होता है और बॉडी क्लोज कर देती है, फिर आपको लोअर टाइम फ्रेम पे ये हल्का पुलबैक दिखेगा, एफसीजी दिखेगा, और इस स्ट्रक्चर को बस फॉलो करते जाना है, बाय, ठीक है, आईडीएम और यहाँ से वापस बाय, आईडीएम और ये वापस बाय, ठीक है। और यहाँ पे जब पीओआई आ जाता है और वापस एक आईडीएम बनता है, फिर बाय नहीं करना है, समझो मैं क्या बता रहा हूँ। ये यहाँ पे अब पीओआई आ गया, हायर टाइम फ्रेम का पीओआई वापस आ गया, देखो हम फेल क्यों होते हैं, पुराने काफी स्टूडेंट फेल क्यों हुए, क्यों, क्योंकि वो जस्ट एक टाइम फ्रेम को देखते रह गए। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप लोग देखते रह गए कि अब यहाँ से जैसे हम ये बाय करते गए, अब यहाँ से लोग बाय करने गए होंगे, राइट, पुराने स्टूडेंट, और उन्होंने 30 मिनट का पीओआई देखा नहीं कि भाई अब तो पीओआई आ गया है, और उसी के रीजन से वो ट्रैप हो जाते हैं। और जब या फिर यहाँ से जब बाइंग देखने को मिलती है हल्की सी, ठीक है, तो यहाँ से सेल आ जाता है, क्यों, क्योंकि भाई अब ये आईडीएम नहीं रहा, अब ये पहला स्विंग चौक हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक पीओआई आ चुका है, तो पहला स्विंग चौक हो जाएगा और यहाँ पे एफएजी मिलेगा और डाउन, फिर आपको सारे ट्रेड डाउन के देखने को मिलेंगे। नाउ क्लियर, नाउ क्लियर। हाँ विवेक भाई, वो बहुत एडवांस है दोस्त, मैंने बताया ना, पहले आप वो पुराना सीख लो, ठीक है। नाउ क्लियर, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ,
हम फेल क्यों होते हैं? फेल इसीलिए होते हैं क्योंकि हम हायर टाइम फ्रेम पीओआई, देखो सबसे पावरफुल हायर टाइम फ्रेम है, उसके सामने तुम 1 मिनट को कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो पहले हायर टाइम फ्रेम के सारे पीओआई मार्क कर लो, उसके बाद प्ले करो तुम इंटरनल रेंज, तब तुम्हें पता रहेगा कि कहां से बाइंग और कहां से सेलिंग आने वाली है। ठीक है, नाउ हम इसको एक आधी बार चार्ट में देख लेते हैं, एक आधी बार क्या लंबाई देखना दोस्त, क्लियर ना? ओके, आफ्टर आईडीएम स्विच लोअर टाइम फ्रेम एंड सर रॉकेटेड। हाँ बिल्कुल, मैं 30 मिनट का बताता हूँ। ठीक है, जैसे 30 मिनट में अगर हम ये देखें, ये 30 मिनट है राइट, ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, 30 मिनट का आईडीएम का बॉडी क्लोज एंड एग्जिट और विल बी टारगेट 1 मिनट। हाँ मेरी बात समझो, ये आपका ओबी है राइट, ध्यान से देखो, सॉरी 30 मिनट टाइम फ्रेम है राइट। अब देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग अगर हम करते हैं, क्या हो गया भाई, चलो कोई नहीं, ट्रेडिंग भी है ना इसमें। ओके, यहाँ पर अगर आप देखोगे है राइट, राइट आईडीएम राइट एंड ये बाइंग। ठीक है, अब ये हायर लो बन चुका है, ये बॉस, ये हायर है, ये आईडीएम स्विप। ठीक है, और यहाँ पे ट्रेड बन जाता है हाई तक का टारगेट। ठीक है, इस जगह पे बहुत बड़ी गिरावट आने वाली थी, जैसे जैसे स्ट्रक्चर छोटे होते जा रहा था क्लियर हो गया था कि भाई बहुत बड़ी गिरावट आने वाली है राइट, और ये यहाँ पे आपका बन जाता है बॉस। नाउ हायर हाई राइट, और ये आपका आईडीएम। अब मैंने एंट्री मॉड्यूल यहाँ पे बताई थी, ठीक है, अब मेरी बात समझो, मैंने तुम्हें एंट्री मॉड्यूल बताया था, तो अब यहाँ पे तुम क्या देख के सेल करते मुझे ये बताओ। अब मैंने इतनी देर में आपको एंट्री मॉड्यूल मैंने तुम्हें सिखाया, ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि इस जगह पे क्या देख के आप गिरावट पकड़ते? मैं सारी चीजें प्रियंशु भाई सिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ आप क्या देख के यहाँ पे गिरावट पकड़ते मुझे बता दो। ओके, और कोई? लिक्विडिटी से कौन से लिक्विडिटी, कौन से लिक्विडिटी? हायर हाई की ग्रैप, हाँ लिक्विडिटी स्विप, लिक्विडिटी स्विप। ओके, यहाँ पे जैसे देखो मैंने मैंने जस्ट आपको एंट्री बताई थी, ठीक है, हाई स्विप होना, सॉरी बॉस स्विप होना राइट, बॉस स्विप होना डाउन ट्रेंड में बताई थी। ठीक है, अगर हम देखें ये रहा, देखो अगर मैं आपको बताता हूँ, ये कौन सी एंट्री है, बॉस का स्विप होना, समझो, बॉस का स्विप होना, समझ रहे हो, बॉस का स्विप होना। अब ये डाउन ट्रेंड में था, सेम अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में बॉस का स्विप होना, और ये बॉस क्यों है, क्योंकि इसने आईडीएम ले लिया है, दैट्स व्हाई ये हायर हाई कंफर्म है। अब ये क्या हुआ, बॉस स्विप हुआ है, ठीक है, बॉस स्विप हो गया यहाँ पे राइट, बॉस लिक्विडिटी स्विप एंड इक्वल है, ओके ओके वो ठीक है, मेरी बात समझो, बॉस स्विप हो गया राइट। अब हम चले 1 मिनट पे, देखो ध्यान से देखो, प्राइस ने, समझो प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने ये वाली कैंडल, ये 30 मिनट की वीक है राइट, 30 मिनट के अंदर ये वाली जो, ये वाला जो पार्ट है ये वीक है, बट लोअर टाइम फ्रेम पे बॉडी क्लोज दिखा रही है राइट, बट 30 मिनट में क्या है,
ये जस्ट एक विक है, राइट। पहला स्विंग जैसे मैंने आपको बताया, पहला स्विंग आपका होता है, ओके, दो मिनट जस्ट, पहला स्विंग आपका होता है चौक, ठीक है। और चौक होने के बाद प्राइस अपसाइड गया, ठीक है, और अपसाइड में ये ऑर्डर ब्लॉक, या फिर आप सी भी लेते हो, मीन्स ये जो एफजी है आप ये लेते हो, ठीक है। आपकी एक्चुअल में यहाँ से एंट्री बनी गई थी, राइट। अब दूसरी यहाँ पे एंट्री लेते हो, ये एक एल्गोरिदम वाली एंट्री है जो आईसीटी सिखाता है, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड सीबी से एंट्री, राइट। ये मैं आपको एडवांस वाले कोर्स में सिखाऊंगा, बट जो मैंने सिखाया हुआ है उससे आप देखो, आप जस्ट चौक लेते हो, राइट, और अगेन प्राइस डाउन जा रहा है, लोअर लो, ठीक है, आईडीएम, राइट, और एक्सिम वाला पीओआई कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं चौक हुआ, चौक के बाद देखो हायर हाई चौक, अब चौक के बाद हमें क्या ढूंढना है, ऑब्वियसली बात है लोअर लो ढूंढना है, लोअर लो, आईडीएम, ठीक है, और ये हमारा एक्सिम वाला, यहाँ पे कोई पीओआई नहीं, ये एक्सिम वाला, राइट। नाउ एंट्री बन गई, ठीक है। ये जस्ट हमने आईडीएम 30 मिनट का ये आईडीएम हमने लिया हुआ है, तो 30 मिनट का हायर लो भी ये रहेगा, यहाँ तक आपकी टारगेट रहा। नाउ क्लियर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, नाउ क्लियर। बेसिकली रिटेस्ट एंड कंफर्म नहीं, वो तुम गलत समझ रहे हो नीत भाई, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैंने 1700-1800 स्टूडेंट को सिखाया नीत भाई, नील चौधरी भाई, ठीक है। अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं, तुम पुरानी नॉलेज को निकाल दो, रिटेस्ट बीटेस्ट यहाँ पे कुछ नहीं आता। अगर रिटेस्ट देखे तो यहाँ पे भी कितने रिटेस्ट बीटेस्ट है, यहाँ पे भी देखो कितने रिटेस्ट बीटेस्ट, हम इसे क्या करें। आप अगर बोलो रिटेस्ट हुआ, आप यहाँ ऑर्डर ब्लॉक से सेल करते, आप ट्रैप हो जाते। पुरानी रिटेस्ट बीटेस्ट हमारे कंसेप्ट में नहीं है भाई। टारगेट 30 मिनट वाला लगेगा ना, हाँ 30 मिनट वाला हमने लगाया हुआ, राइट, हायर दो। अब जब 30 मिनट पे यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं इसको और डेप्थ में ले जाने वाला, राइट। और ब्लैक कैसे मार्क किया है आपने, कौन सा, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है इसके लिए, और नीचे एफजी है, दैट्स वाई। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता नील भाई, देखो तुमने फीस दे दिया, राइट, बट मैं तुम्हें सही चीज सिखाऊंगा, इन सभी को पता है, आप इनसे किसी से भी पूछ लो, राइट, जितने भी पुराने स्टूडेंट, रिटेस्ट बेटेस्ट इसमें नहीं आता दोस्त। ओके, नाउ मैं अब 30 मिनट पे जाता हूँ, मैं तुम्हें और इसको डेप्थ में एक्सप्लेनेशन करता हूँ कि और हम इसमें क्या कर सकते थे, ठीक है। ये आपका चौक हुआ इस जगह पे, समझ रहे हो, आपका चौक हुआ, और चौक में बड़ी गिरावट के साथ कैंडल ने क्लोज दे दी, ठीक है। मीन्स ये क्लियर हो गया था कि ये एग्रेसिवली नीचे जाने वाला है। अब चौक के अंदर एक्सिम वाला पीओआई अपना कहाँ पर है, आप देखोगे एक्सिम वाला, राइट, तो वो इधर तक है। पहला आप इधर लिए थे, राइट, इस जगह पे, और एक्सिम वाला इधर तक। अगर हम एक्सिम वाला मार्क करें, ये अपना ऑर्डर ब्लॉक, और उसके ऊपर एफजी, हम ऑर्डर ब्लॉक ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे अगर रिफाइन करोगे तो आपको यहीं पे एक मिल जाएगा, ठीक है। और ये आपको एंट्री देखने को मिलती है, बट वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। आई थिंक मैंने थर्ड लेक्चर में बताया हुआ है, आप 1 मिनट में जाओगे तो आपको यहाँ पे एक एक्सिम वाला रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा, जहां से आपको ये ट्रेड बनता है यहाँ तक का, ठीक है। आप वो देख लोगे, निफ्टी में भी सेम बनता है, बट ये एक्सिम वाला, और यहाँ तक प्राइस गिरा, ठीक है। हमने यहाँ पे 30 मिनट में देख लिया कि भाई ट्रेंड चेंज होने वाला है। नाउ अब बड़ा ट्रेंड गिरावट की तरफ है, ठीक है, और मार्केट लंबा गिरावट की तरफ जाएगा। दैट्स वाई हमने यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप देखी, समझो, हमने यहाँ पे बॉस को स्विप होते हुए देखा, फिर ये गिरा, हमने लोअर टाइम फ्रेम पे आईडीएम देखा,
और यहाँ पे चौक देखा एंड हम यहाँ से सेल की तरफ गए और ये हम गिरावट की तरफ पकड़े। नाउ क्लियर? नाउ क्लियर? अब ये मैं पूरा पकड़वाना है तो वो भी मैं बता देता हूँ कि हाल ही के दिनों में गिरावट हुई थी तो आप कैसे कैसे ट्रेड ले सकते थे। जस्ट जो मैं सारे क्वेश्चंस वगैरह बाद में ले लेता हूँ, ठीक है? पहले मैं गिरावट वगैरह बता देता हूँ जैसे आप समझ सको चीज़ों को। ओके सर, थर्ड वाला आइडियम समझ नहीं आया। कौन सा थर्ड वाला? कौन? सूरज सिंह आप મોટા ભાઈ હજુ કેટલી વાર છે? હોસ્પિટલમાં છું એટલે સર કયો તો હર્ષભાઈ મૂકીને જતા રહ્યો, એમાં ના થોડી પાડું હું તમને। ठीक है, अब ये बड़ा गैप डाउन हो गया था, राइट? ये एक बड़ा गैप डाउन हो गया था, ठीक है? अब इस वाले को आप कैसे पकड़ सकते थे, ध्यान से देखो। इस वाले को आप यहाँ से कैसे सेल कर सकते थे, आप इसको ध्यान से देखो, ठीक है? ये मैंने मार्क करके रखा हुआ है और वापस मैं 30 मिनट पे जा रहा हूँ। देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि नीचे आपको पीवाई एग्जैक्ट मार्क करके रखना है, राइट? ये 30 मिनट पे हुआ। हम अगर ऑर्डर ब्लॉक या एफएजी लेते हैं, ठीक है, ये पूरा पोस्टर नहीं लेते तो इस तरीके से हम ले सकते हैं। या अगर ब्रेकर ब्लॉक लेते हो तो ये एक ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है? ये मैं आपको आने वाले पार्ट में समझाऊंगा। ये प्लस ये अपसाइड में इधर ये जो बचा हुआ था ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, इस जगह पे आप कर सकते थे, बट ओके। ये राकेश भाई, राकेश कुमार, ब्रदर, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, आई थिंक 20 सितंबर का है। अगर मैं आने वाले पार्ट में ब्रेकर ब्लॉक या मिटिगेशन ब्लॉक सिखाता हूँ तो वो टाइम पे मुझे याद दिला देना, ठीक है राकेश भाई? वो टाइम पे मुझे याद दिला देना। एक्चुअली मेरा इसमें कहने का मतलब यही है, अगर मैं शॉर्ट में अगर आपको बताऊं, ठीक है, मेरा इसमें कहने का मतलब ब्रेकर ब्लॉक वो सब मैं एडवांस बाद में बताता हूँ, बट मैं अगर अभी आपको बताऊं तो मेरे कहने का मतलब यही है कि 15 मिनट के अंदर यहाँ पे जस्ट एक ऑर्डर ब्लॉक बचा था, ठीक है? और जब हम अप साइड में जाते हैं तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया था जहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफएजी नहीं था, जस्ट ये क्लास वाला एक ऑर्डर ब्लॉक बचा था, राइट? अब इसमें हुआ क्या, ध्यान से देखो। प्राइस एक बड़ा गैप डाउन दे दिया, ठीक है? प्राइस एक बड़ा गैप डाउन दे दिया। अब गैप डाउन देने के बाद इस जगह पे ओपनिंग हुई और प्राइस रिकवर किया। क्यों रिकवर किया, ध्यान से समझो। मैं आपको आने वाले पार्ट में एक थियरी समझाऊंगा, डेली टाइम फ्रेम की थियरी। अगर प्राइस जब डेली टाइम फ्रेम पे जब ओपन होता है, ऐसा ओपन होता है एकदम फ्लैट, ठीक है, 9:15 को ओपन होता है। प्राइस क्या करता है, अगर फर्स्ट हाफ में प्राइस ऊपर गया है हल्का सा 1 घंटा, तो एंड ऑफ द डे वो कैंडल जाके क्लोज होगी इस तरीके से। और अगर फर्स्ट हाफ में मतलब पहले हावर में कैंडल हल्की सी नीचे गई है तो एंड ऑफ द डे वो कैंडल जाके क्लोज होगी अप साइड में। ये थियरी मैं आने वाले पार्ट में समझाऊंगा, ठीक है? ये आईसीटी की थियरी है, ये पूरा एल्गोरिदम है, बट मैं उतना डेप्थ में जाना नहीं चाहता, और स्टूडेंट को भी ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है? पूरी लंबी एक थियरी है, रैंक थियरी, टाइम थियरी, ठीक है, और ये एल्गोरिदम, ये सारी चीजें समझाऊंगा, बट अभी मैं जो समझा रहा हूँ वो समझो। हमें जस्ट इतना ऑब्जर्व करना था कि भाई यहाँ पर ये इधर से रिजेक्शन लिया, अब ऐसी कौन सी जगह है जहां से मैं सेल कर सकता हूँ, ठीक है? अगर आप प्रीमियम वर्सेस इक्विलिब्रियम भी लेते हो, ठीक है, तो वो भी आ जाता है, इक्विलिब्रियम से भी आता है, ठीक है? यहाँ से इक्विलिब्रियम भी गिरता है और यहाँ से आप ट्रेड बना सकते थे, बट वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा। जस्ट एक नॉर्मल मैं बता देता हूँ कि आप एज पुराने जो एसएम से आपने सीखी हुई है उससे आप क्या क्या कर सकते हो। आपको जस्ट जो पॉइंट से रिजेक्शन हुआ है वो अभी देखना है, पुराने वाला, और अब देखना है कि ऊपर वाला एक्सिम वाला कौन सा है जहां से मैं सेल कर सकता हूँ। सेम अब मैं 1 मिनट में वापस शिफ्ट होता हूँ। जस्ट 1 मिनट। हाँ, आ गया। ये रहा, ठीक है, ये रहा। ध्यान से देखो, मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूँ।
पहला जो स्विंग है वो होगा आपका चौक, ठीक है। चौक होने के बाद यहाँ पे चौक हुआ, राइट। इस जगह पे अगर आप ध्यान से देखो, मैं ये बॉक्स थोड़ा हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, इस स्विंग के बिलो चौक हुआ, चौक के बाद एक स्विंग बनाया, नीचे आया, आईडीएम किया, और ये आपकी चौक विथ इंडोसमेंट वाली एंट्री। अब इस केस में आप स्ट्रक्चर मैपिंग फॉलो करते, राकेश भाई मुझे ये बताओ, या पुराने जो भी स्टूडेंट है मुझे ये बताओ, आप स्ट्रक्चर मैपिंग फॉलो करते तो आप क्या करते? इसको लोअर लो मानते, राइट। अब आईडीएम तो आपके लेफ्ट साइड में कोई है नहीं, तो आप पकड़ ही नहीं पाते, ठीक है। आईडीएम तो आपका इस जगह पे था, आप ये एंट्री पकड़ पाते? मुझे ये बताओ, आप ये एंट्री पकड़ पाते? इस केस में आपकी एंट्री बनती है ये। नाउ क्लियर? नाउ क्लियर? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस, राइट नहीं पकड़ पाता ना, बिल्कुल। दैट्स वाई मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें छुपी हुई है जो हमें सीखनी है डेप्थ में। हमने क्या किया, हमने देखा कि कौन सा पीओआई है 15 मिनट में एक्सट्रीम वाला पीओआई है जहां से एक बाइंग है। ये बाइंग क्यों आई है? कोई रीजन बता सकते हैं ये बाइंग क्यों आई है? ये बाइंग क्यों आई है? अभिनीत भाई शुक्रिया, ठीक है। ट्रैप, ये बाइंग इसलिए आई, रिटेलर बायर बने। लिक्विडिटी मैंने आपको पहले ही बताया, लिक्विडिटी जितनी लेंगे उतना वो गिरेगा। अगर उसको एक लंबा गिरावट करना है तो वो लोगों को बाइंग की तरफ ट्रैप करेगा, और एक लंबा बाइंग करना है तो वो लोगों को सेल की तरफ ट्रैप करेगा। दैट्स वाई जो रिटेलर थे वो यहाँ पे ट्रैप हुए, और उसके बाद आपको गिरावट देखने को मिली। ओके, नाउ क्लियर, राइट। देखने को मिली कि रीजन ट्रैप हो जाए, राइट। और उसके बाद आपको चौक, ये लिक्विडिटी एंड ये आपका पूरा गिरावट, ठीक है। और उसके बाद आप अगेन दूसरी एंट्री देखते हो, ठीक है। दूसरी अगर मैं आपको कोई एंट्री बताऊं तो वो ये रही, लोअर लो, आईडीएम, ठीक है। और ये हमारा एक्सिम वाला जो चौक था, ठीक है। ये जो चौक पॉइंट था 1 मिनट में, जो मैंने आपको बताया, 7वीं एंट्री है, सॉरी 7वीं एंट्री, ठीक है। जस्ट 2 मिनट, ओके। हमारा चौक पॉइंट स्विप होना, राइट। ये जो चौक पॉइंट है, चौक हुआ नहीं है, राइट, जस्ट चौक स्विप हुआ। यहाँ से आपकी एक एंट्री बनती थी, राइट, ये नीचे, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे ओपन हुआ और फिर बाइंग। सेम वापस आप ये रेंज प्ले कर सकते थे, लोअर दो, आईडीएम, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आपका लिक्विडिटी ग्रैब होना, या ये जो पीओआई है आपका एक्सिम वाला, ठीक है, लाइक ये वाला, ठीक है। देखो, ये आप अगर एक्सिम वाला ये लेते हो तो ये, या तो ये आप ले सकते हो तो ये, राइट, दोनों आप कर सकते हो। ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक, ये आपका माइनर सा सीबी, ठीक है। इस केस में आपकी एक और एंट्री, और ये बॉस तक का आपका टारगेट, ठीक है। नाउ अगेन हम प्राइस को ड्रॉप होने देंगे, लोअर लो, आईडीएम, ठीक है। और अप साइड में सप्लाई और एफएजी, मतलब ये पूरा ऑर्डर फ्लो है, राइट। ये आपका सप्लाई वाला, और सप्लाई के नीचे वाला आपका सीबी, ठीक है। ये आपकी थर्ड एंट्री सप्लाई वाली, राइट। इस केस में आप स्टॉप लॉस इतना, आपका टारगेट इतना, ठीक है। और इस केस में देखोगे तो जस्ट मिड से गिर रहा है 50% इक्विलिब्रियम से लोगे तो, और ये पूरा का पूरा। फिर उसके बाद जाके एक चौक होता है, अगर आप देखोगे, हाँ, इस जगह पे आपका चौक हो रहा है। और जैसे मैंने आपको थर्ड लेक्चर में समझाया है कि चौक होने के बाद ट्रेंड भले चेंज होता है, लेकिन जैसे अभी ये डाउन ट्रेंड था, तो चौक होने के बाद ट्रेंड क्या हो गया, अप हो गया। लेकिन अब जो रिटेलर है, जो नॉर्मल एसएम से जानते हैं, वो बाइंग करते हैं चौक के बाद। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, चौक के बाद सेलिंग। और कहाँ से करते हैं?
जो हमारा अबाव में पीओआई है, राइट। और आप देखोगे कौन सा टैप पहला पीओआई है जो टैप नहीं हुआ है। थर्ड लेक्चर जिन्होंने सीखा उन्हें पता होगा, ऑर्डर ब्लॉक एंड ये हमारा एफपीजी, राइट। ये पूरा का पूरा आप एफपीजी ले सकते हो या इस तरीके से आप ले सकते हो, आप ये कर सकते हो, ठीक है। एंड आपका जो टारगेट रहेगा वो आप एक्सट्रीम वाला जो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है उस तरीके से रख सकते हो। तो ये जितने मैंने आपको फोर्थ लेक्चर मैंने जितने भी आपको लर्न करवाया, फोर्थ लेक्चर के अंदर जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स लर्न करवाए उसके अंदर आपको इतनी एंट्री मिलती है। एक तो आपने टॉप से सॉरी एक तो आपने टॉप में सेलिंग देख ली कि मतलब आप मार्केट ट्रेंड चेंज करने वाला है, उसके बाद आपने ये एक एंट्री, ठीक है। उसके बाद ये चौक वाली एक एंट्री, चौक स्वीप हुआ, और उसके बाद इस तरीके से एक एंट्री पर हम बनाए, ये एक छोटे थे और ये नीचे तक, ठीक है। उसके बाद ये एक्सट्रीम वाला पीओआई, फिर ये चौक वाली एंट्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब आप स्ट्रक्चर मैपिंग करते हो तो अगेन आप यहाँ पे देखोगे चौक हो रहा है, और अगेन यहाँ पे आप देखोगे चौक हो रहा है, और यहाँ पर आप देखो ये वाली एंट्री क्यों बनी है वो भी आप देख लो। इस जगह पे जब आप देखते हो कि मेरा चौक हुआ है, समझो वापस चौक हुआ है, ठीक है। तो चौक होने के बाद यहाँ पे पहला पीओआई कौन सा है वो आप देखोगे तो ये रहा, और यहाँ से आप सेल बना सकते हो। और कहाँ तक बना सकते हो, नीचे का जो आपका पहला एफएजी, राइट, या पहला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये सारे ऑर्डर ब्लॉक्स आप बना सकते हो। और आप ये एक एंट्री बना रहे हो, आपका स्टॉपर्स इस पे आ रहा और ये आपका टारगेट, ठीक है। ये आप पूरा का पूरा इस तरीके से कर सकते हो। और चौक के बाद जब आप एंट्री बनाते हो तो आपका पहला जो ऑर्डर ब्लॉक रहता है वही टारगेट रहता है। लेकिन इसमें आपको एंट्री क्यों वापस मिल रही है पता है? आपको एंट्री इसलिए मिल रही है कि चौक के बाद आप ये चौक हुआ, उसके बाद आपका हायर हाई कंफर्म हुआ, आपका आईडीएम कंफर्म हुआ, ठीक है। अब आईडीएम कंफर्म होने के बाद नीचे का ये जो पीओआई है वहां से बाइंग आई, और यहाँ पे बॉस होना चाहिए था, तो यहाँ पे क्या हुआ है आप अगर देखोगे इस जगह पे, तो यहाँ पे वापस बॉस स्विप हुआ है। ये हमारी है आठवीं एंट्री जो मैंने आपको सिखाया, बॉस स्विप होना हुआ। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस डालते हैं और ये जो एक्सट्रीम वाला था वहां तक आप टारगेट रख सकते थे। ये आपकी एक एंट्री हुई, ठीक है। अगेन प्राइस डाउन तरफ गिरता है और यहाँ पे अगेन चौक करता है। चौक के बाद जैसे मैंने आपको बताया बाइंग, अब यहाँ पे पुराना जो भी ऑर्डर ब्लॉक आ रहा होगा वहां से ही आपको एक पुल बैक देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोअर दो आईडीएम और जो भी आपकी एंट्री वगैरह करनी है वो आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक लोअर दो हुआ, राइट, आपका ये एक आईडीएम स्विप हुआ, ठीक है। और यहाँ पे आपको पहले एक और एंट्री मिलती है जब आप देखते हो कि यहाँ पे आपका एक आईडीएम स्विप हो रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये आपका हाईएस्ट पॉइंट है, ये आपका आईडीएम स्विप है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक एंट्री बनती है बहुत छोटे से, जैसे इतना छोटा ऐसा रख सकते थे, और ये, और उसके बाद जब आप देखोगे तो वापस आपका ये बॉस जो है, बॉस जो है, ठीक है, यहाँ पे जो बॉस है, बॉस क्या हुआ है, बॉस हुआ है आपका स्विप, ठीक है। और जैसे ही आपका बॉस स्विप हुआ आप एक बाइंग की एंट्री बनाते हो, राइट। और प्राइस आप यहाँ पे जो चौक होने वाला है या यहाँ पे जो भी आपका टारगेट है, राइट, मैंने जैसे आपको बताया था चौक तक, तो अगर हम चौक तक अगर हम देखें तो ये वाला पॉइंट रहा, राइट, इस जगह तक आप टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही आप इसको कंटिन्यू करते जाओगे, हायर है आईडीएम और फिर एक्सट्रीम वाला पीओआई वापस, ठीक है। तो ये करते जाओगे, राइट। तो ये इतनी सारी एंट्री थी जो मैंने आपको जितना स्विप लर्न करवाया है 4 लेक्चर के अंदर। पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, तीसरी, ठीक है, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, राइट। और फिर और भी जो आगे आप कंटिन्यू करते हो सारा देख सकते हो। भाई डाउन ट्रेंड में चौक से सेल करना है, अप ट्रेंड में बाय, हाँ, बट वो सेल कितना होना चाहिए वो थर्ड लेक्चर में मैंने बताया संजय भाई। और बॉस के बाद कितना वो है वो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। नाउ क्लियर मैंने जो बताया, ठीक है। नाउ राकेश भाई क्लियर होगा, सभी को क्लियर होगा कि जब चौक हो जाता है हायर टाइम फ्रेम पे, सॉरी आईडीएम हो जाता है, तो हम रिवर्सल ट्रेड भी कैसे पकड़ सकते हैं और कंटिन्यूएशन ट्रेड भी हम कैसे पकड़ सकते हैं, ठीक है। सभी को क्लियर? ये इतने लेक्चर जो मैंने सिखाए वो आपको बेनिफिट दिए होंगे, राइट। आपका माइंड खोला होगा कि किस तरीके से ये जो इंस्टीट्यूट वाले हैं, ये जितने बड़े प्लेयर्स हैं, एफ आई एस एंड डी आई एस हैं, वो कैसे लोगों को ट्रैप करते हैं
और कैसे मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं और पैसे डाल डाल के बड़ी एक रैली बनाते हैं और उसके बाद ट्रैप करते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बाइंग एंड सेलिंग। 2.5 घंटे हो चुके हैं। ठीक है, हम इसको क्लियर करते हैं। और कल का जो है, कल यही कोर्स का मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिखानी है, राइट। और इसका क्वेश्चन आंसर हम रखेंगे कल के दिन, जितने भी डाउट्स है सारे के सारे, क्योंकि ऑलरेडी 11:30 बज चुके हैं। कल हम क्वेश्चन आंसर रखते हैं सभी के, मैं माइक ऑन कराऊंगा, राइट। और जो जो आपके डाउट्स है सारे सॉल्व करेंगे पूरे 2-2.5 घंटे जितना भी है। और जो जो पॉइंट मुझे सिखाने बाकी है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है सर, आज वाली रिकॉर्डिंग लेक्चर की रिकॉर्डिंग आज मैं डाल देता हूँ थोड़ी। अरे नील भाई सॉरी क्यों बोल रहे हो यार। ठीक है प्लीज जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो एक बार पुराने 3 लेक्चर देख लेना, और मैं पीडीएफ भी इसके डाल देता हूँ। ठीक है, कल मॉर्निंग तक या आफ्टरनून तक। ठीक, करणजीत भाई गुड नाइट। ठीक है, सभी को गुड नाइट। विनीत भाई गुड नाइट, करणजीत भाई, अक्षय भाई, राहुल भाई, सभी को गुड नाइट। ठीक है सर जी, आज मजा आया, बढ़िया दोस्त है ना। सूरज भाई गुड नाइट। ठीक है, विनीत भाई गुड नाइट। भैया एक हेल्प चाहिए थी, बताओ। इंद्रजीत भाई गुड नाइट, जिग्नेश भाई गुड नाइट, हर्ष भाई गुड नाइट, पिंटू भाई, विनीत भाई, सभी को गुड नाइट दोस्त, है ना। सर मेरा क्वेश्चन था, हाँ बताओ बताओ। हाँ, हर्ष ब्रदर गुड नाइट, सुएक भाई गुड नाइट, टॉक्सिक भाई, कैमराज ब्रदर, पिंटू भाई, अभिजीत भाई, सभी को गुड नाइट दोस्तों। सर कल एडवांस शुरू हो जाएगा क्या? एक्चुअली समरी और जो जो डाउट्स है वो सॉल्व करते हैं और अगले हफ्ते से करते हैं, राइट। वजीर भाई, निकेश भाई, अभिषेक भाई गुड नाइट। ठीक है, संतानु ब्रदर गुड नाइट, किसले ब्रदर गुड नाइट, आनंद भाई गुड नाइट। ठीक है निकेश, देखो यार अब मैं न्यू स्टूडेंट को अगेन बोलूंगा, आप एक दिन में नहीं सीखोगे, राइट। एक दिन में बिल्कुल नहीं सीखोगे, आपको ये पहचानने के लिए बहुत टाइम लगेगा, बट बढ़िया कर पाओगे। ठीक है, ये रैंडमली मैंने आपके सामने चार्ट लिया, सारी एंट्री बताई। ठीक है, डिस्कॉर्ड में भेज देना, कर दूंगा। ठीक है, ये सेम फॉरेक्स मार्केट में होता है ना, नहीं फॉरेक्स मार्केट पूरा पूरा अलग रहेगा। स्ट्रक्चर मैपिंग कौन से टाइम पे, स्ट्रक्चर मैपिंग आप हाई टाइम फ्रेम पे करो, और एंट्री मॉड्यूल के लिए लोअर टाइम फ्रेम पे भी आप कर सकते हो, 5 मिनट में भी आप कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। बस हाई टाइम फ्रेम के पीओआई हमेशा माइंड में रखना। इंस्टा प्लीज, एक्चुअली यस भाई मैं इंस्टा पे ज्यादा एक्टिव नहीं रहता दोस्त। शुक्रिया किसले भाई। हाँ विनीत भाई, ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये लेक्चर कंप्लीट है, इसके साथ पूरी की पूरी बुक डाल देता हूँ, राइट, जिससे आपका सेकंड थर्ड लेक्चर का पीडीएफ और इसकी पीडीएफ साथ में मिल जाएगी आपको। ठीक है, सभी को बाय दोस्त, ना कल हम आराम से क्वेश्चन आंसर करते हैं। एक्चुअली मेरा भी गलत हो गया, राइट। ठीक है ब्रदर, अपना ख्याल घर जाके कहोगे ना, बिल्कुल बिल्कुल। सबका बात तो साला मैपिंग है, मैपिंग अगर गलत तो हाँ वही वही। ओके मैं क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग लेक्चर आपको कल तक देखने को मिल जाएगी एप्लीकेशन में, वो आप देख लेना। ठीक है, सभी को बाय दोस्त, ना। अरे व्हाट्सअप से अच्छा तो दोस्त इंस्टा पे भेज दो, मैं देख तो लूंगा यार, क्योंकि व्हाट्सअप में देख भी नहीं पाता, भाई देखता है, राइट। सभी को बाय। ठीक है, सभी को बाय। ओके थैंक यू सो मच, गुड नाइट, गुड नाइट सभी को, गुड नाइट, क्लोज कर रहा हूँ, बाय।